बीपीएससी टीचर खुशबू के साथ आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको शिक्षा में रोजगार से संबंधित समाचार पत्रों पर छाई विभिन्न सूचनाएं दी जाती हैं जो 100% ऑथेंटिक होती हैं और सभी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। न्यू वैकेंसी की जानकारी के लिए एंड शिक्षा में रोजगार खबर से सबसे पहले अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अन्य छात्रों को भी शेयर कर दें। चलिए देख लेते हैं आज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। प्रधानाचार्य करेंगे नर्सिंग कॉलेजों में संविदा नियुक्त, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य भरेंगे पद, गड़बड़ियां पर भी होंगे जिम्मेदार। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में अब संविदा के आधार पर नियुक्ति कॉलेजों के स्तर से होगी। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को नर्सिंग कॉलेज में शिक्षकों के खाली पद भरने की जिम्मेदारी दी गई है। शासन स्तर से चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक को खाली पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिया गया है। महानिदेशक ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को शासनादेश भेजते हुए पद भरने का निर्देश दिया है। डायबिटीज़ के मरीजों की हार्ट की जांच कराना ज़रूरी। ये खबर बीमारी से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे 1 2 3 मरीज डायबिटीज़ के पेशेंट ना हों। तो ये खबर सभी को सुनना चाहिए और ज़रूरी भी है, इसे सतर्क रहना चाहिए। हार्ट अटैक को इन्विटेशन दे रहा है डायबिटीज़, किडनी और ब्रेन पर भी असर डालती है ब्लड शुगर। पूरी दुनिया के कुल डायबिटीज़ की रोगियों के 1/4 मरीज अकेले इंडिया में है। इन मरीजों में हार्ट अटैक की संभावना सबसे अधिक होती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में वह इस ओर ध्यान नहीं देते, जिसका खामियाजा उन्हें हार्ट अटैक से चुकाना पड़ता है। खुद आंकड़े बताते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों में हार्ट अटैक के चांसेस 30% तक बढ़ जाते हैं, जो बेहद खतरनाक स्थिति होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो क्या क्या करना है, बहुत जो ज़रूरी है इसको हम बता देते हैं। ब्लड शुगर लेवल की मॉनिटरिंग ज़रूरी, रूटीन चेकअप कराते रहें, कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच कराते रहें, सिगरेट और शराब से दूरी बनाए रखें, रोजाना एक्सरसाइज व वॉक करते रहें, चीनी मैदा रिफाइंड चीज़ों आदि चीज़ों से बचें। यूपी में बहुत अवसर, जॉब क्रिएटर बनने पर फोकस करें युवा, योगी कह रहे हैं। प्रदेश में निवेश पर मंथन के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं की तारीफ की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की योजना पर मंथन के दौरान कहा कि युवा जॉब क्रिएटर बनने पर फोकस करें। पहले यूपी में अवसर नहीं थे, लेकिन प्रतियोगी छात्रों ने आइडिया पर काम किया है। जो पहले टेक्नोलॉजी में आगे थे वह स्टार्टअप में भी आगे हैं। योगी ने तारीफ करते हुए कहा कि ग्रोथ इंजन के तौर पर युवाओं ने प्रेरणा के रूप में काम किया है। कि नवाचार के लिए कंपनियां यूपी में आए, युवा स्टार्टअप शुरू करें, सहयोग हम देंगे। 4 महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर निवेश होने जा रहा है। सीएम की अपील, युवा रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार मांगने वाले। योगी सरकार जब से आई है सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं वो युवा है, यहाँ के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जिसमें धांधली नहीं हुई है, जो पेपर कैंसिल होकर दोबारा ना हुई हो, और हुई भी है तो बहुत मुश्किल से हुई है। और इन्होंने कोर्स करा करा के बच्चों को तैयार रखा है, लेकिन जॉब देने की बात आती है तो ये पीछे हटते हैं और कहते हैं स्टार्टअप शुरू करो। अगर यही कराना रहता है तो जो डीएलएड है और बीएड है, ये लोग कर रहे हैं, इन सब का कोर्स चलवा रहे हैं, इसको बंद क्यों नहीं कर देते। तो इनके समय में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है वो युवा ही है, और अगर युवा कुछ बड़ा कदम मिलकर आगे कदम नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही झेलते रहेंगे, पता नहीं कब तक इनको झेलना है। न्यूज़ निकल कर आ रही है पटना से। राज्य के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा 10 से 19 मार्च तक होगी। किसी तरह परेशानी न हो, इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्षा स्थापित किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे परीक्षा नियंत्रक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे सहयोग, और 10 से 19 मार्च तक होगी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा। ये कुछ सबसे बड़ी खुशखबरी जो निकल कर आ रही है, तीसरे चरण में पास 66,000 शिक्षकों को 9 मार्च दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। टीआरई 3 के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग को लेकर इंतजार कर रहे हैं, और अभी तो फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ये कल न्यूज़ 18 पर ये खबर छाई थी, तो आज पूरे पेपर में भी छाई हुई है और सारे यूट्यूबरों ने भी इसको एकदम हल्ला मचा दिया है। लेकिन ये कितनी हद तक सही है ये बात, ये तो 9 मार्च को ही देखने को मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण में करीब 66,000 नियुक्त शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक तैयारी करने के निर्देश सभी जिलों को दे दिया गया है। राजधानी पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कुछ चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं अन्य जिलों में भी कार्यक्रम के जरिए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग से तीसरे चरण में 66,000 शिक्षक चयनित हुए हैं। इन सभी चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। वहीं सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को 1 मार्च को विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि सक्षमता दो परीक्षा 2 में 65,716 शिक्षक उत्तीर्ण घोषित हुए थे। इन शिक्षकों को भी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद ये सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक या विशिष्ट अध्यापक बन जाएंगे।
बीपीएससी टायर 3 के ज्वाइनिंग के साथ ही बीपीएससी 4.0 का रास्ता साफ हो रहा है। बच्चे काफ़ी लंबे समय से परेशान रहते हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं, और लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन कब से शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं इसके साथ ही उसका भी रास्ता साफ हो रहा है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है 4.0 का, तो अब परेशान ना हो। महाकुंभ में अंतिम स्नान पर्व को दिल्ली से प्रयागराज तक करेला। महाकुंभ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मार्च को शिवरात्रि है, 26 फरवरी को सॉरी, और शिवरात्रि अंतिम महास्नान है। इसके बाद कोई महास्नान है नहीं है। हालांकि इतनी जल्दी प्रयागराज की भीड़ खत्म नहीं हो पाएगी और ना ही संगम खाली हो पाएगा। महाकुंभ में अंतिम स्नान पर्व को दिल्ली से प्रयागराज तक करेला। महाकुंभ मेला का अंतिम सप्ताह चल रहा है। जैसे जैसे मेला समापन की घड़ी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे आस्था का जनसैलाब बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत प्रयागराज आने वाले हर मार्ग पर रेला नहीं टूट रहा है। मेला में रविवार को भीड़ इस कदर उमड़ी कि पैदल चलना भी मुश्किल रहा। 24 घंटों से हाईवे से लेकर शहर तक सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। पुलिस के आला अधिकारी तक स्थिति नियंत्रित करने को सड़क पर उतरे। इसके बावजूद ये खबर है राजस्थान से होने वाले रीट 2025 में 3 दिन शेष एक्सपर्ट बोले अभ्यास करें है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, पेपर कोऑर्डिनेटर तथा फ्लाइंग स्क्वाड को प्रशिक्षण भी दिया गया। लेवल प्रथम में है 3,46,444, लेवल द्वितीय में है 9,68,074, दोनों लेवल में 1,14,654, कुल आवेदन 14,29,172 जिले में। ये खबर भी राजस्थान से है। पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 2020 पदों पर जल्द होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पटवारी के 2020 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें नॉन टीएसपी के 1737 और टीएसपी के 287 पद हैं। इस भर्ती के लिए 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च है। इसके लिए सीईटी स्नातक की पात्रता प्राप्त करने वाले वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो पटवारी भर्ती की योग्यता रखते हैं। परीक्षा 11 मई को ऑफलाइन मोड पर होगा। यूपीएससी के लिए 11 तक कर सकेंगे आवेदन। परीक्षा 20 जुलाई को होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने संयुक्त चिकित्सा सेवा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उम्मीदवार यूपीएससी सीएमएस 2025 के लिए आधिकारिक वेबसाइट upscgovernment.in के माध्यम से 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 20 जुलाई को हो सकती है। आवेदन पत्र का पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट के माध्यम से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अन्य कई रोजगार के मौके हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियों में और गवर्नमेंट जॉब, जो समाचार पत्रों पर छाए हुए हैं, और इनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप वहां से इनके सारे डिटेल देख सकते हैं। जैसे रेलवे में 32,438 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस के 4,000 पदों पर निकाली बहाली। भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर वैकेंसी, उम्र सीमा 40 तक। अप्रेंटिसशिप के 4,000 रिक्त पदों के लिए जल्द करें अप्लाई। सीनियर रेजिडेंट के 75 पदों पर आवेदन मांगे। मेडिकल स्पेशलिस्ट समेत 81 पदों पर आवेदन करें। BHEL में ट्रेनी के 400 पद रिक्त। MPEZ ने जारी किया विज्ञापन, 175 पद। अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन। UCIL में रोजगार के अवसर 67 पद। DRRML IMS में संभावनाएं 18 पद। THDC में निकली भर्ती 129 पद। ABV IITM ग्वालियर में करें आवेदन 55 पद। राइट्स में कई पदों पर मौके 14 पद। तो ये थी कुछ मुख्य खबर विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड। वीडियो कैसी रही आपके काम की हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।